भगवान श्री विष्णु जी की आज्ञा पा करके देवर्षि नारद जी को विमोहित करने के लिए माया देवी ने मार्ग में ही 100 योजन विस्तार का नगर निर्माण किया। उस नगर की रचना बैकुंठ से भी बढ़ करके देखने में आ रही है। वहाँ की जो निवासी है, प्रजा है, वह सभी सुंदर है। सभी पुरुष कामदेव के जैसे हैं और सभी स्त्री रति के समान है। वहां पर जो राजा है उनका नाम है शीलनिधि, जिनके पास अनगिनत सैन्य शक्ति है। सैकड़ों इंद्र के समान उनके पास वैभव है। वे स्वयं रूप, तेज, बल और नीति के निवास स्थान है। उन्हीं की बेटी है जिनका नाम है विश्वमोहिनी। विश्वमोहिनी भी अपने सौंदर्य पर श्री जी को विमोहित कर देती है। माया देवी ने यह सभी कार्य पलक झपकते ही संपन्न कर लिया है। जब विचार करेंगे तो बड़ा आश्चर्य सा लगेगा कि माता पिता, फिर बेटी, फिर विवाह के लायक होना, स्वयंवर की तैयारी होना, सारी बातें पलक झपकते ही हो गई। यह सब हुआ कैसे? तो इस संदर्भ में गोस्वामी जी पहले ही लिख चुके हैं, सुनहु कठिन करनी तेहि केरी। माया की करनी कठिन है, समझ के बाहर है। कभी कभी जब हम लोग स्वप्न देखते हैं तो स्वप्न की बात को विचार करने पर हैरानी होती है। यह लेकिन जब ज्ञान उदय होता है तब पता चलता है कि ये सब तो झूठा ही है। सोई हरि माया सब गुण खानी, शोभाता सुखी जाई बखानी। अब आगे कहते हैं कि सोई हरि माया। सोई माने वह कौन? विश्वमोहिनी श्री हरि की माया है। वह श्री हरि की माया है। सब गुण खानी, सभी गुणों की खानी है। शोभा तासु की जाई बखानी, उसकी शोभा बखानी जा सकती है कि अर्थात नहीं। सोई हरि माया सब गुण खानी, शोभा तासु की जाई बखानी।
वह श्री हरि की माया है। सभी गुणों की खानी है। सभी गुण मतलब सत रज तम, तीनों गुण की खानी है। त्रिगुणात्मिका है। आगे गोस्वामी जी लिखेंगे कि लक्षण तासु बिलो की भूलाने। इनके लक्षण ऐसे हैं कि देख करके श्री नारद जी का ज्ञान भी भूल गया, अथवा यूं कहिए कि उनका दिमाग चकरा गया। आगे वर्णन है। तो वह श्री हरि की माया है, सभी गुणों की खानी है। उसकी शोभा बखानी नहीं जा सकती। शोभा तासु की जाई बखानी। जब श्री जी विमोहित हो जाती हैं तो जरा सोचिए कि उनकी शोभा कितनी अच्छी होगी। जहां के नर नारी कामदेव रति के समान है, तो वहां की राजकुमारी उनसे विशेष तो होगी ही। विश्व मोहिनी ने सारा प्रबंधन किया है नारद जी के लिए। करये स्वयंवर सो नृप बाला, आये तां अगणित महिपाला, आये तां अगणित महिपाला। सो नृप बाला स्वयंवर करई। सो माने वह, नृप बाला माने राजकन्या राजकुमारी। नृप बाला माने राजकन्या राजकुमारी स्वयंवर कर रही है। स्वयंवर का मतलब होता है स्वयं वरण करेंगे। तह अगणित महिपाला आए। तह माने वहां, अगणित माने अनगिनत, बेशुमार राजा लोग आए हुए हैं। विश्व मोहिनी ने स्वयंवर की घोषणा की है। स्वयंवर वह धर्म विवाह है जिस विवाह में कोई भी सम्मिलित हो सकता है। नारद जी भी इस विवाह में विवाह के लिए सम्मिलित हो सकते हैं, इसीलिए स्वयंवर विवाह की घोषणा की है। यदि इस कन्या का मन किसी और में लगा होता और फिर देवर्षि नारद जी उसकी चाहना करते तो यह अधर्म था। लेकिन स्वयंवर का मतलब यह होता है कि कन्या का मन किसी में लगा है नहीं, स्वयंवर भूमि में, स्वयंवर भूमि में जिसमें उनका मन लग जाए, जो उनको भा जाए, तो इसलिए इस स्वयंवर में कोई भी सम्मिलित हो सकते हैं। वैसे स्वयंवर होता है राजकुमारी के लिए ही, वायुं कहिए कि जो विशेष गुण से संपन्न कन्या होती है उसके लिए। जिसको चाहने वाले बहुत होते हैं, कोई युद्ध ना हो जाए, कोई बवाल ना हो जाए, इसीलिए
स्वयंवर की घोषणा की जाती है, जिससे कि कन्या जिसको वरण करे उसी के साथ इनका विवाह होगा। ये पुरानी परंपरा है, क्योंकि अनेक राजा चाहते हैं यदि कन्या के पिता अमुक को दे देंगे तो दूसरा राजा उनसे विरोध कर लेंगे, लेकिन स्वयंवर का मतलब हुआ कि जिसको वह वर्ण करेगी उसी के हो जाएगी वह। कोई राजा बवाल नहीं करेंगे, विवाद नहीं करेंगे, लड़ाई नहीं करेंगे। करई स्वयंवर सो नृपबाला, आए तह अगणित महिपाला। राजाओं के लिए स्वयंवर होता है, इसलिए बहुत से राजा लोग आए हुए हैं। दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनी हम जोपन ठाना। सब राजा लोग आए हुए हैं। कवितावली बालकांड 8 और 9 पद में गोस्वामी जी ने लिखा है। कवितावली बालकांड 8 और 9 पद में गोस्वामी जी ने लिखा है, छोनी में के छोनी पति, छोनी में के छोनी पति, छाजे जिन्ह छत्र छाया, छोनी छोनी छाए छीती आए, निमि राज के। सब एक से एक सुंदर राजा लोग आए हुए हैं। ये राजा लोग पुरबाहिर सर सरित समीपा, पुरबाहिर सर सरित समीपा, उतरे जहां तहां विपुल महीपा ठहरे हुए हैं। राजाओं के लिए सुंदर प्रबंधन किया गया है, उनके रहने के लिए, खाने के लिए सब प्रबंधन सुंदर तरीके से किया गया है। यहां पर सारा प्रबंधन, सारी व्यवस्था विश्वमोहिनी का है। कहीं भी कुछ हो रहा है तो समझना चाहिए कि सब विश्वमोहिनी की प्रेरणा से, उनकी आज्ञा से ही हो रहा है। सत्य तो यह है कि माया जब खेल खेलती है, सारा काम माया के द्वारा ही रहता है। यहां तो माया मूर्त रूप है, यहां तो माया मूर्त रूप है, इसलिए समझ में आ रहा है कि ये सब माया कर रही हैं, लेकिन हम आपके बीच में माया मूर्त रूप न हो करके अदृश्य रूप में काम कर रही है। और वो कैसे कहा, मैं अरु मोर तोरते माया, मैं अरु मोर तोरते माया, जही बस किन है जीव निकाया। यह है माया का काम, मैं और मोर तोरते का, ये जही बस कीन है जीव निकाया, मैं और मोर तोरते माया। तो ये माया है, मैं हूं, मेरा है, तुम हो, तेरा हो, तेरा है, यही माया है। तो आए तहां अगणित महिपाला, बहुत से राजा लोग आए हुए हैं। संपूर्ण भूमंडल के राजा लोग आए हुए हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, जिनके लिए सारी तैयारी की गई है वे अब आ रहे हैं। मुनि कौतुकी नगर ते ही गयऊ, मुनि कौतुकी नगर ते ही गयऊ, पुरवासिन सब पूछत भयऊ, पुरवासिन सब पूछत भयऊ। कौतुकी मुनि ते ही कौतुकी नगर गयो। कौतुकी मुनि उस कौतुक नगर में गए। ये कौतुक दोनों के साथ है, नगर और मुनि दोनों के साथ है।
कौतुकी मुनि भी है और ये कौतुकी नगर भी है। पूर्वासिन सब पूछत भयो, पूर्वासियों से सब पूछते भय। पूर्वासियों से सब पूछते भय माने पूछने लगे। श्री देवर्षि नारद जी कौतुकी हैं, अर्थात इनको कौतुक प्रिय है। अच्छा, जहां कौतुक होता हो वहां कौतुकी को आलस नहीं लगता है। तो मुनि कौतुकी नगर तहि गयो, यह नगर भी कौतुक का ही है, माया का नगर है ये। नारद समाचार सब पाए, कौतुक ही गिरि गेह सिधाए। जब कहीं कोई नई बात देखने को मिलती है तो मुनि देवर्षि नारद जी के मन में कौतूहल होता है और बड़ा अच्छा लगता है। नारद जी संपूर्ण भूमंडल में ब्रह्मांड में विचरण करते रहते हैं। कवितावली बालकांड 16 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, कवितावली बालकांड 16 पद में गोस्वामी जी ने लिखा कि 410 भुवन निहारी नर नारी कहै। 410 भुवन निहारी नर नारी कहै, नारद को परदानो नारद सो पारिको। 410 भुवन निहारी नर नारी कहे, इसका मतलब नारद जी सब जगह जाते हैं, घूमते रहते हैं। दक्ष का श्राप भी है, कहीं स्थिर रह नहीं सकते हैं, कहीं भी अस्थाई रह नहीं सकते हैं। इनका मन तुरंत वहां से चलने का हो जाता है। तो श्री नारद जी महाराज ने देखा, अरे वाह बहुत सुंदर नगर है। अच्छा, एक बात और, श्री नारद जी की गति मन के समान है। मन के समान गति माने क्या होता है? इसका मान ये होता है कि जैसे हम काशी जी गए हैं और मन से काशी जी पहुंच गए, विश्वनाथ जी के दरबार में पहुंच गए, तो मन से पहुंचे। तो हम लोग मन से पहुंचते हैं लेकिन शरीर नहीं पहुंच सकता है, परंतु जिसकी गति मन के समान होती है उनका शरीर भी उतने ही क्षण में, उतने ही समय में सब पहुंच जाता है। मन पहुंचा काशी जी, शरीर भी वहां उपस्थित। इसको कहते हैं मन की गति। मन पहुंचा हरिद्वार, शरीर भी पहुंच गया। मन पहुंचा बद्रीनाथ, शरीर पहुंच गया। इसको कहते हैं मन की गति। कैसे पहुंचा, ये सोचने का, सोचने पर समझ के बाहर है ये। तो देवर्षि नारद जी की गति मन के समान है, लेकिन नारद जी कभी कभी क्या करते हैं, जब बहुत जल्दी में जाना हो तो मन की गति का प्रयोग करते हैं, नहीं तो आराम से चलते हैं। आनंद लेते हुए, आनंद देते हुए चलते हैं नारद जी महाराज। श्री नारद जी महाराज पहुंच गए उस श्रीनगर में, और उनको बड़ा आश्चर्य लगा कि ये नगर मैं पहली बार देख रहा हूं। क्या बात है नारद, तू इधर कभी आया नहीं क्या? लगता है काफी वर्षों से इधर नहीं आए। अरे भाई, बहुत जल्दी में इतना बड़ा शहर बना कैसे? बहुत जल्दी में इतना बड़ा शहर बना कैसे? इसीलिए उन्होंने पूर्ववासियों से पूछा, आप लोग ये बताइए कि यह नगर कब से यहां बना हुआ है? तो पूर्ववासियों ने प्रणाम करके कहा कि महाराज, यह नगर तो
बहुत पुराना है। हमारे दादा परदादा परदादा सब यहां पर रह चुके हैं। ऐसा मैं तो यह नगर नया देख रहा हूं। महाराज आप बहुत वर्षों से इधर आए नहीं होंगे, इसीलिए आपको यह नगर नया दिख रहा है, नहीं तो यह नगर तो बहुत पुराना है। ऐसा कहा। महाराज आप हमारे महाराज को दर्शन दीजिए। हमारे महाराज जिनका नाम है श्री श्री महाराज शील निधि जी, और ये शील निधि जी महाराज साधु महात्मा के बहुत बड़े प्रेमी हैं, बड़े अनुरागी हैं। आप एक बार उनको दर्शन दीजिए। और एक खुशी की बात बताऊं, हमारे महाराज की बेटी है जिनका नाम है विश्वमोहिनी, उनका स्वयंवर हो रहा है और उस स्वयंवर में सब राजा लोग आए हुए हैं। इसीलिए इस नगर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। आइए महाराज, चलिए हमारे महाराज के पास। श्री नारद जी को लगाए तो बहुत बढ़िया बात है, चलना चाहिए। पर धन्य है नारद जी, यहाँ के नर नारी से न विमोहित हो रहे हैं, न यहाँ के वैभव से विमोहित हो रहे हैं, चले जा रहे हैं। संसार में एक से एक चमत्कार तो है, विलक्षणता तो है। कहीं पहाड़ों में चमत्कार है, कहीं नगर में चमत्कार है, कहीं गांव देहात में चमत्कार है। बड़ी विलक्षणताएं हैं संसार में, जो घूमते हैं उनको पता चलता रहता है। श्री नारद जी महाराज सभी लोक में विचरण करते रहते हैं। वैसे यह नगर इनको बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि इनके मन में हो रहा है कि इसी नगर में हम रह लें, ऐसा नहीं, क्योंकि ये वैराग्यवान है, तमाम ऐसे नगर रहते हैं, कोई बात नहीं, अपना घुमा फिरा चल दिया। माना कि बहुत बढ़िया धर्मशाला बना है, होटल बना है, इसका मतलब ये नहीं कि मन हो जाए कि मैं ही रह जाए, और रह जाने का मतलब फिर वहां का प्रबंधन, वहां की व्यवस्था देखनी पड़ेगी। ये तो सामान्य बात हुई। लेकिन कोई बहुत सुंदर स्थान है जिसका वैराग्य प्रबल है, तो उसके मन में नहीं हो सकता कि हम यहीं रहें, ना तो विचरते रहेंगे। तो नारद जी के मन में प्रबल वैराग्य है। सुनी सब चरित भूप गृह आए, करी पूजा निरप मुनि बैठाए। सुनि सब चरित भूप गृह आए, करि पूजा निरप मुनि बैठाए। सब चरित सुन करके भूप गृह आए। महाराज शील निधि के घर में आ गए। शील निधि महाराज करी पूजा नृप मुनि बैठाए। पूजा करके नृप महाराज शील निधि ने मुनि देवर्षि नारद जी को सुंदर आसन पर बैठाए। राजा में वह गुण है, जैसा उनका नाम है वैसा उनमें गुण भी है। शील निधि नाम है, सचमुच शील के सागर हैं ये, बड़े विनम्र हैं। देवर्षि नारद जी को मानना पड़ा कि भाई इतने बड़े नगर के अधिपति होकर ऐसा विनम्र, और इनके पास इतना बड़ा वैभव, ऐसी सेना और इतना सब कुछ होते हुए भी इतना विनम्र। देखो ऐसे विनम्र होगा तभी तो इस प्रकार से वैभव मिलता है।
लोग थोड़े में ही अहंकार कर जाते हैं। नहीं को वस जन्मा जगमा ही प्रभुता पाई जा ही मदना ही, इसलिए वहीं उनको ब्रेक लग जाता, वहीं रुक जाते हैं। देखो शील निधि राजा का उत्कर्ष बढ़ता चला जा रहा है। क्यों? जो इनका स्वभाव ऐसा है, इनसे सब प्रभावित हो जाते होंगे। बड़े विनम्र हैं राजन। महाराज ने इनको बड़ा सम्मान किया है, बैठाया है। इसके बाद आनी देखाई नारद ही भूपति राजकुमारी, कहु नाथ गुण दोष सब, यही के हृदय विचारी, यही के हृदय विचारी। आनी दिखाई नारद ही भूपति राजकुमारी। भूपति राजकुमारी आनी नारद ही दिखाई। भूपति महाराज शील निधि ने राजकुमारी को बुला करके ला करके देवर्षि नारद जी को दिखाया। महाराज, ये मेरी बेटी राजकुमारी विश्वमोहिनी है। हे नाथ, हृदय विचारी, यही के सब गुण दोष कहो। हे नाथ, हृदय से विचार करके इसके सभी गुण दोष को आप सुनाइए। ऐसा शील निधि ने प्रार्थना किया। एक बात ध्यान दीजिएगा, माया देवी ने देवर्षि नारद जी को विमोहित करने के लिए कई परकोटे बनाए, कई परकोटे बनाए। लेकिन धन्य है नारद जी का वैराग्य, सभी परकोटे को पार करते चले गए। परकोटा कह लीजिए, जाल कह लीजिए, किवाड़ कह लीजिए, द्वार कह लीजिए, मतलब ये सुंदर नगर बनाया जिससे नारद जी का मन में आ जाए कि इसी नगर में चलो रह लेते हैं। देखी नगर विराग बिसरा वहीं, सो नहीं हुआ। नर नारी को सुंदर बनाया, देख करके विमोहित हो जाए कि अरे वाह, यहाँ के सब सुंदर ही सुंदर है, इन सुंदरों के बीच में यहीं हम भी रह लें। वो भी नहीं हुआ। इतना अपार वैभव भर दिया, यहाँ केवल वैभव ही वैभव है, यहीं रह ले, वो भी नहीं नारद जी के मन में आया। राजा का सदव्यवहार नारद जी को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त था, लेकिन वह भी प्रभावित नहीं कर सका। वह भी प्रभावित नहीं कर सका। ऐसा नहीं हुआ कि राजा बड़े अच्छे, चलो कुछ दिन यहीं रह ले। माया डर गई। माया ने सोचा कि यदि मुझे देख करके बाबा मोहित नहीं हुए, यदि मुझे देख करके बाबा मोहित नहीं हुए, तो मेरा किया कराया सब बेकार हो जाएगा, सब व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए भगवान को याद किया कि जय जय, आपकी आज्ञा के अनुसार मैंने सब कुछ कर लिया है, लेकिन इनके ऊपर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। प्रभु कृपा कीजिए। प्रभु ने कहा चिंता मत करो, ये अंतिम दरवाजा है, अंतिम द्वार है, अंतिम परकोटा है, यहाँ पर बाबा अवश्य रुकेंगे, यहाँ के बाद नहीं बढ़ेंगे आगे। यदि यहां पर नारद जी हाथ देख करके आगे बढ़ लेते तो फिर माया का सब बेकार हो जाता है। ये अंतिम द्वार है। अच्छा,
शैलराज हिमाचल ने श्री पार्वती जी के हाथ दिखाने के पूर्व प्रणाम कराया। सुता बोली मेली मुनि चरना। लेकिन यहां पर शील निधि राजा ने विश्व मोहिनी को प्रणाम करने के लिए नहीं कहा। कारण यह है कि विश्व मोहिनी ने स्वयं ऐसी प्रेरणा राजा शीलनिधि को नहीं दिया। शीलनिधि को इस प्रकार से प्रेरित नहीं किया। जैसा कि आप सुन चुके हैं, यहां सब काम विश्व मोहिनी कर रही है, माया कर रही है, तो उन्होंने ऐसी प्रेरणा नहीं की है। तो ये तो शिष्टाचार है, मुनि महात्मा ब्राह्मण को देख करके प्रणाम करना कराना चाहिए। शील निधि ने प्रणाम किया है, सम्मान किया है और बढ़िया आदर दिया है, तो विश्व मोहिनी को प्रणाम कराना चाहिए, तो प्रणाम नहीं कराया। क्यों? इसका उत्तर यह है कि प्रणाम करना मतलब भक्ति करना है। प्रणाम करने का मतलब ये प्रणम्य है, श्रद्धेय है, आदरणीय है। तो जिनको प्रणाम करें उनकी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। जिनको हम प्रणाम करें उनको बेइज्जती नहीं करें, उनका अनादर न करें उनका। ये तो असुर लोगों का काम है कि प्रणाम किया काम के लिए, नहीं माना तो फिर डंडा लेकर खड़े हो गए, नहीं मानोगे तो डंडा से मारूंगा। रावण मारीच को प्रणाम किया और फिर रावण ने जब बताया, मारीच जब समझाना शुरू किया तो कहा कि सुनो, ये मत समझना कि मैं प्रणाम किया हूं तो तुम्हारा भगत चेला बन गया हूं। नहीं मानोगे तो फिर दंड भी मुझे देने आता है। ये असुर का काम है। अच्छे लोग, भले पुरुष जिनको प्रणाम करते उनको अनादर नहीं करते, उनकी बेइज्जती नहीं करते हैं। माया जानती है कि हमें इन्हीं के लिए सब कुछ करना हुआ है, हमने इन्हीं के लिए सब कुछ किया है और हमें इनकी बेइज्जती करनी है, इनको फजियत करना है, तो प्रणाम नहीं करूंगी, इसलिए प्रणाम किया ही नहीं। आने दिखाई नारद ही भूपति राजकुमारी। शीलनिधि राजा ने अपनी राजकुमारी को बुला करके दिखाया और ये माया है, इसलिए इसने प्रणाम भी नहीं किया। सीधी बात यह है, माया है, प्रणाम क्यों करेगी। शीलनिधि ने कहा, हे नाथ, हृदय से विचार करके इनके सभी गुण दोष को आप कहिए। शैलराज ने प्रार्थना किया था, त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम्ह गति सर्वत्र तुम्हारी। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम्ह गति सर्वत्र तुम्हारी। कहो सुता के दोष गुना मुनिबर हृदय विचारी। कहो सुता के दोष गुना मुनिबर हृदय विचारी। लेकिन शीलनिधि ने कहा कि कहो नाथ गुण दोष सब। हिमाचल राज्य के शब्दों में पहला दोष है, शीलनिधि के शब्दों में पहला गुण है। कहो नाथ गुण, कहो सुता के दोष गुण। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि श्री पार्वती जी भगवती हैं, ईश्वरी हैं। ईश्वरी होने के नाते उनका दोष भी गुणमय है। ईश्वरी होने के नाते उनमें दोष भी गुणमय है, गुणपरक है। और ये श्री माया देवी हैं, माया का गुण भी दोष परक ही होता है। माया में जो गुण दिखाई देता है वो भी दोषमय ही होता है, क्योंकि उसका परिणाम दुखद ही होता है, दुख देने वाला ही होता है। कहु नाथ गुण दोष सब, यही के हृदय विचारी।
हृदय में विचार करके कहिए। देखी रूप मुनि बिरति बिसारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी। देखी रूप मुनि बिरति बिसारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी। देखी रूप मुनि बिरति बिसारी, रूप देख करके मुनि बिरति बिसारी, मुनि बैराग को भुला गए। रूप देख करके मुनि बिरति माने बैराग भुला गए। बड़ी बार लगी रहे निहारी, बड़ी बार माने बहुत देर तक निहारी रहे माने देखते रह गए। मुनि का यहाँ पर विश्वमोहिनी के रूप पर ठहर जाना ही यहाँ पर मानो यहाँ पर फंस जाना हुआ, उलझ जाना हुआ और यहीं पर माया के जाल में फंस गए नारद जी। देखी रूप मुनि बिरति बिसारी, देखते ही बैराग इनका चला गया। हाथ में रहा, दृष्टि उनके मुख पर स्थिर हो गई। सिय मुख शशि भय नयन चकोरा, उसी प्रकार से नारद जी की दृष्टि चकोर और विश्वमोहिनी का मुख चंद्रमा हो गया। किसी के रूप पर इस प्रकार से टकटकी लगाए देखना, यह विमोहित होने का एक सबसे बड़ा प्रमाण होता है। और खास करके जो वैराग्यवान हैं, मुनि महात्मा हैं, उन लोगों को इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी स्त्री के मुख पर मेरी दृष्टि स्थिर न हो। हम लोग जो देखे हैं वह आपको सुनावें। छावनी के पूज्य महाराज श्री गद्दी पर बैठते थे, तमाम बहुत भीड़ होती थी। तब आ रहे हैं जा रहे हैं, फिर क्या है महाराज जी, किसी को नहीं देखना, तुलसी उठा के देना, देते जाओ, चलो चलो। यह एक वैराग की शिक्षा है, उनको किन्हीं महापुरुष ने कहा था। वैसे पूज्य महाराज श्री पुरी वाले महाराज श्री की चर्चा किया करते थे, उनके निर्देश आदेश को अनुपालन किए महाराज जी। तो इस प्रकार से किसी स्त्री पर दृष्टि को स्थिर कर देना, मतलब स्त्री का दृष्टि पुरुष पर, पुरुष की दृष्टि स्त्री पर स्थिर हो गई, तो समझना कि वहां पर वह विमोहित हो गए। बैराग वहां से चलते भय, नारद जी का बैराग वहां से गायब हो गया, चलता भया। बैराग ने देखा कि बाबा यहां मेरा सम्मान नहीं है। सुनु मुनि मोह होई मन ताके, ज्ञान बैराग हृदय नहीं जाके। ज्ञान और बैराग, पहले बैराग ने देखा कि यहां तो मेरा कोई मान नहीं है। क्यों? कहा बताओ, कहते हैं कि हम बैरागी हैं और स्त्री को इस प्रकार से देख रहे हैं, इसलिए बैराग चल दिए वहां से। बैराग को भुला दिए, इसलिए बैराग चल दिया। सदगुण की यही विशेषता है कि सदगुण को यदि आप भुलाइए तो सदगुण वहां से आपको छोड़ के चल देगा, पड़े रहो तुम अकेले।
बड़ी बार लगी रहे निहारी, देखते रह गए। लक्षण तासु बिलो की भुलाने, हृदय हरस नहीं प्रगट बखाने। कुछ लोग नारद जी के इस प्रसंग को लेकर के हंसने लगते हैं, लेकिन जो लोग हंसते हैं वो इस बात को भूल जाते हैं कि हम न जाने कितने जन्मों से इसी चक्कर में पड़ते आए हैं। न जाने हम कितने जन्मों से इसी चक्कर में पड़ते आए हैं। इस बात को भूल जाते हैं। देवर्षि नारद जी के साथ यह लीला तो क्षणिक है, पर हम लोगों को अनंत जन्मों से यह चल रहा है कार्य। यहां तो इतने बड़े प्रबल वैराग्यवान देवर्षि नारद जी को छलने के लिए, विमोहित करने के लिए इतनी बड़ी तैयारी करनी पड़ी है। और जो लोग हंसते हैं वे लोग बिना कुछ तैयारी पर ऐसे ही सामान्य पर मोहित हो जाते हैं। ये माया है, नारी विष्णु माया प्रगट। लक्षण तासु बिलो की भुलाने, उनके लक्षण को देख करके भुलाने माने भुला गए। हृदय हरस नहीं प्रगट बखाने, हृदय में हर्ष हुआ लेकिन उसको प्रगट बखान नहीं किए। पहले वैराग्य गया, फिर ज्ञान भी चला गया। ज्ञान वैराग्य दोनों भाई भाई है। श्रीमद् भागवत जी के अनुसार भक्ति माता के पुत्र हैं और ये दोनों भाई हैं। वैराग भाई चल दिए तो ज्ञान भाई ने कहा हम भी चल रहे हैं। कहा चलो भैया, यहाँ हम लोगों का सम्मान नहीं है। ये बाबा अब ये विमोहित हो गए, देखने दो इनको। तो भुलाने का मतलब ज्ञान चला गया। पहले वैराग गया तब ज्ञान गया, क्योंकि ज्ञान आता है वैराग के आने के बाद। ज्ञान की हुई वैराग बिनु, तो जब ज्ञान की हुई वैराग बिनु तो वैराग के बिना ज्ञान रह भी नहीं सकता। वैराग के बिना ज्ञान रह भी नहीं सकता। जब कारण चला गया तो कार्य भी चला गया। जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। होई विवेक मोह भ्रम भागा। पहले वैराग आता है तब ज्ञान आता है। जिसका वैराग जितना प्रबल होगा उसका ज्ञान उतना ही मजबूत होगा, और फिर उनका अनुराग उतना ही सुंदर चमकने लगेगा। भगवत अनुराग। लक्षण तासु बिलो की भुलाने, उनके लक्षण को देख करके मुनि का दिमाग चकरा गया। भुला गए, भ्रमित हो गए, कुछ का कुछ समझ लिए। भुलाने का मतलब भ्रमित हो गए, भुला गए, ज्ञान चला गया, कुछ को कुछ और समझ लिए, उल्टा समझ लिए। हृदय में बड़ी खुशी हुई, उसको प्रकट नहीं कहा। भगवान ने कहा था सुनु मुनि मोह होई मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। अब नारद जी के हृदय से ज्ञान वैराग चला गया, इसलिए नारद जी को मोह हो गया। अच्छा, नारद जी ने प्रकट क्यों नहीं कहा? इसलिए नहीं कहा कि इनके जो लक्षण है
वह मैं कह दूंगा तो बहुत लोग इनको चाहने वाले हो जाएंगे। अभी तो यह है कि ये जिसको चाहेगी वही इनका पति बनेंगे, ये जिसको चाहेंगी वही इनके पति बनेंगे। लेकिन मैं लक्षण कह दूंगा तो तमाम लोग पति बनने को तैयार हो जाएंगे, हम बनेंगे हम बनेंगे। इसलिए प्रकट नहीं कहा। देखो, स्त्री की चाहना होते ही मन में छल कपट आना शुरू हो जाता है। स्त्री की चाहना होते ही मन में छल आ जाता है। हमें अमुक स्त्री चाहिए, उनके प्रति मन चला गया तो छल तुरंत हृदय में आ जाता है। तमाम ऐसे लोग हैं जो छल पूर्वक ही विवाह करते हैं। रहता कुछ भी नहीं और दूसरों की संपत्ति वैभव मकान दुकान दिखा करके उनको प्रभावित कर देते हैं कि लगता है कि सब इन्हीं के पास है। विवाह के बाद पता चलता है कि इनके पास तो कुछ नहीं है। ये छल होता है। झूठ बोलना, बात बनाना, ये स्त्री की चाहना होते ही ये दोष आ जाता है। नारद जी महाराज जैसे महात्मा माया की चाहना करते ही झूठ बोलने की इच्छा हो गई। मन में सोचा इस बात को छुपा के रखूंगा तभी मुझे सफलता मिलेगी, क्योंकि जोग जुगति तप मंत्र प्रभाव और फलई तब ही जब करिए दुराऊ। जिमि मन माह मनोरथ कोई। नारद जी मन ही मन सोच लिए अब यदि इनसे यदि मेरा विवाह हो जाता है, इनसे यदि मेरा विवाह हो जाता है तो मैं तो बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा। मैं कौन नहीं बड़ा आदमी बनना चाहता है, मैं बहुत बड़ा बन जाऊंगा। पहली बात तो ये कि मैं अमर हो जाऊंगा, मुझे कोई मार नहीं सकता। दूसरी बात ये कि मैं अजय हो जाऊंगा, मुझे कोई जीत नहीं सकता। और तीसरी बात ये कि संपूर्ण चराचर के स्वामी बन जाऊंगा। ये प्रलोभन इनके मन में आया। एक बात और भी ध्यान रखना चाहिए, माया जीवन में जब भी आती है प्रलोभन के साथ आती है। माया जीवन में जब भी आती है प्रलोभन के साथ आती है, प्रलोभन देती है। मुझे स्वीकार कर लो फिर तुम मालो माल हो जाओगे। और जहां मनुष्य प्रलोभन में पड़ा कि बाद में फिर हाथ माथे पर रख करके ठोकता है और बैठ के रोता है कि अरे चक्कर में पड़ के हम बर्बाद हो गए। तो माया प्रलोभन देती है। हृदय हर्ष नहीं प्रकट बखान, हृदय में खुशी है, उसको बखान करके प्रकट नहीं किया। किस बात को लेकर खुशी है वो भी सुन लीजिए आप। जो ये ही बरई अमर सोई होई, जो ये ही बरई अमर सोई होई, समर भूमि ते ही जीतन कोई। जो यही बरई, जो माने जिसे, यही बरई यह वर्ण करेगी। जो माने जिसे यह वर्ण करेगी, माला पहना देगी, आहा हा, सोई अमर होई, वह अमर हो जाएगा, कभी नहीं मरेगा। हां, समर भूमि ते जीत न कोई, ते ही समर भूमि कोई न जीत, ते ही माने उसे समर भूमि में कोई जीत नहीं पाएगा। देखिए, लक्षण तासु बिलो की भुलाने, भुला गए, भ्रमित हो गए हैं। उल्टा समझ में आया है
क्योंकि ज्ञान चला गया है। सच्चाई तो यह है कि यह है हरि माया, सो हरि माया सब गुण खानी, हरि को वर्ण करेगी। जो अमर है, जो अमर है, जो अजेय है, जो चराचर से सेवित हैं, उन्हीं को ये वर्ण करेगी। लक्षण तो ये है। ये किनको वर्ण करेंगी, ये किनको माला पहनाएंगी? जो अमर है, समर भूमि में उन्हें कोई जीत नहीं सकता, और चराचर उनकी सेवा करता है। सेवा ही सकल चराचर ताही, बरईशील निधि कन्या जाही। ताही सकल चराचर से वही, ताही उससे सकल माने सभी, चराचर माने चेतन जड़ सेवा करेंगे। जाही शील निधि कन्या बरई, जाही जिन्हें शील निधि की बेटी वर्ण करेंगी। ध्यान दीजिएगा, जो यही बरई, इसका अर्थ थोड़ा बदलिए। जो व्यक्ति इसको वर्ण करेगा, ऐसा अर्थ लगाइए। जो यही बरई माने जो व्यक्ति इस कन्या को वर्ण करेगा वह अमर हो जाएगा। और फिर दूसरी चौपाई के अंत में है बरई शील निधि कन्या जाही, शील निधि कन्या जिसको वर्ण करेगी, यहां पर यह अर्थ होगा। तो जो यही बरई, जो व्यक्ति इसको वर्ण करेगा, तीन गुण है, अमर होगा, समर भूमि में उसे कोई जीत नहीं पाएगा, और चराचर, चराचर माने चेतन जड़, उसकी सेवा करेगा। कन्या की भाग रेखा में लिखा है कि जिनके पास ये तीनों गुण पूर्व से विद्यमान है, जिनमें यह तीनों गुण पूर्व से विद्यमान है, उन्हीं को ये वर्ण करेगी, वही इनको वर्ण करेगा। लेकिन नारद जी को उल्टा समझ में आ गया कि जो इसको वर्ण करेगा अथवा कन्या जिसको वर्ण कर लेगी, जो इस कन्या को ब्याह लेगा और जिससे कन्या ब्याह लेगी, उन्हीं में तीनों गुण आ जाएंगे। अर्थात ये तीनों गुण का खजाना इनमें है। ये जिसको माला पहना देगी वो अमर हो जाएगा, अजित हो जाएगा, और चराचर के अधिपत्य हो जाएगा, अधिपति हो जाएगा। देखिए, यहां पर दो अर्थ लगाने की आवश्यकता इसलिए है कि जो यही बरई का मतलब है, नारद जी कहते जो बाहुबली हो, जो बाहुबली हो, वो बड़ी सभा में कन्या के हाथ पकड़ ले और ये कह दे कि किसी की हिम्मत हो तो आओ मुझसे युद्ध करो, फिर से लेकर जा सकते हो, नहीं तो मैं लेके जा रहा हूं। ये बाहुबली की बात है। जो यही बरई, जो बहुत शक्तिशाली होगा, बलवान होगा, वह इस स्वयंवर भूमि में सबको चुनौती देगा कि मैं इसको ले जा रहा हूं, है किसी में दम तो इसको छुड़ा लो। और दूसरी चौपाई के अंत में यह है कि शील निधि कन्या जिसको वर्ण करेगी, अर्थात जिसमें सौंदर्य अधिक होगा, वैभव अधिक होगा, रूप अधिक होगा, उनको ये वर्ण करेगी। इसलिए दोनों तरफ दो अर्थ लगाया गया है। भीष्म पितामह काशीराज की बेटी को अपने बाहुबल से उठा लिए। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी श्री रुक्मिणी जी को गौरी मंदिर से पूजा करने के बाद रथ में बैठा लिए और कह दी जिसकी हिम्मत हो आ जाओ। इसको कहते हैं भुजा बल से।
विवाह करना। इसका एक नाम है शौर्य शुल्क। देवी भागवत के अनुसार इसका नाम है शौर्य शुल्क स्वयंवर, अर्थात अपनी भुजा के बल से कन्या को उठा लेना। दूसरा, सौंदर्य की अधिकता में कन्या वरण करेगी, ये दूसरा है। जैसे सौभरी ऋषि ने मानधाता राजा से कन्या का मांग किया। राजन, मुझे विवाह की इच्छा हो गई है, इसलिए मैं तुमसे कन्या मांगने आया हूं। तो सौभरी ऋषि ने कहा कि मेरे पास 50 कन्या हैं, आपको जो वरण करे उनको आप लेकर जा सकते हैं। सौभरी ऋषि समझ गए कि मेरी अवस्था को ध्यान में रख करके राजा ने इस प्रकार से ना भी नहीं किया और हां भी नहीं किया, बड़ी जुक्ति से टाल दिया कि मेरी कन्या जो आपको वर्ण करे उसको लेकर जा सकते हैं आप। भागवत जी में वर्णन है। तो सौभरी ऋषि जी रणिवास में जब गए तो तप के प्रभाव से सुंदर 14 वर्षीय किशोर अवस्था के सुंदर युवक बन गए। ऐसे सुंदर बन गए कि इनके सामने कामदेव भी फेल हो जाए। परिणाम ये हुआ कि मानधाता राजा की एक नहीं बल्कि 50 कन्याओं ने इनको माला पहना दिया और ये महात्मा 50 को लेकर चल दिए। तो एक होता है कि सौंदर्य पर विमोहित होकर के विवाह करना, और दूसरा होता है कि बाहों बल से विवाह कर लेना। ये दो है। नारद जी आगे विचार करेंगे कि मुझे क्या चाहिए, सौंदर्य चाहिए कि बाहुबल चाहिए। तो नारद जी यही निर्णय करेंगे कि मुझे सुंदरता चाहिए, भुजाबल नहीं। क्यों? नारद जी का हृदय महात्मा का हृदय है। जो हृदय महात्मा का होता है, जो बहुत भजन पूजन किए हुए हो, साधु हृदय हैं, तो हृदय कोमल हो जाता है, दयालु हो जाता है। और यहां पर बाहुबली यानी भुजाबल की व्यवस्था करेंगे, भुजाबल मांगेंगे तो उसमें खून खराबा होगा, और नारद जी खून खराबा नहीं चाहेंगे। तो साधु हृदय होने के नाते स्वाभाविक है, कोमलता है, इसलिए भुजा बल ना चाह करके सौंदर्य बल की चाहना किया कि मेरे रूप पर रीझ करके यह राजकुमारी मुझे जयमाल पहना दे। सेवहि सकल चराचर ताहि बरई शील निधि कन्या जाहि। लक्षण सब विचारी उर राखे कछुक बनाई भूप सन भाखे। कछुक बनाई भूप सन भाखे। लक्षण सब विचारी उर राखे। समस्त लक्षणों को विचार करके हृदय में रख लिए। अरे वाह, कितना बड़ा भाग्यशाली वह होगा जो इनके साथ विवाह करेगा। अमरत्व हो जाना, अजित्व हो जाना, ब्रह्मांड के अधिपति हो जाना, ये तो बहुत बड़ा लाभ है। यहां पर वैसे ही लोभ नारद जी को हो गया, जैसे कि एक सामान्य व्यक्ति यह सोचता हो कि अमुक राजा के बेटा नहीं है, केवल राजकुमारी है, विवाह कर लो तो सब कुछ हम ही को मिल जाएगा। यही लोभ। तो श्री नारद जी महाराज के मन में चाहना हो गई। लक्षण सब विचारी उड़ा के, सब लक्षणों को विचार करके हृदय में रख लिए, उसको प्रकट नहीं किया।
कछुक बनाई भूप सन भाख, यही झूठ बोल गए। कुछ बना करके राजा से कह दिए, राजन तुम्हारी बेटी विश्वमोहिनी बहुत भाग्यशाली है, परम पतिव्रता होगी और पति प्रिया होगी, जीवन में इनको सुखी सुख है, कोई दुख इनके जीवन में नहीं है। ऐसा कह करके कपट करके सुता सुलक्षण कही नृप पाही, नारद चले सोच मन माही। सुता सुलक्षण कही नृप पाही, सुता सुलक्षण कही नृप पाही। राजा से यह कह करके तुम्हारी बेटी सुलक्षणवान है, नारद चले सोच मन माही। नारद जी चल दिए तो मन में सोच है, चिंता है, कैसे मेरा विवाह होगा। जीवन भर वैराग्य पूर्वक जीते आए हैं, परम वैराग्यपूर्ण इनका जीवन रहा है, कहीं कुछ संग्रह नहीं करना, कुछ रखना नहीं, और अब विवाह की इच्छा हो गई तो चिंता तो होगी ही। भाई विवाह करने वाला व्यक्ति छोटे से ही सारा प्रबंधन करना शुरू करता है। माता पिता उनको समझाते, बेटा योग्य बनो, काबिल बनो, विवाह करा देंगे बढ़िया घर में। उसके मन में भी बात बैठ जाती है कि हम बढ़िया बने, तो उसके मन में होता है कि बढ़िया पढ़ाई लिखाई करें, योग्य बन जाएं, तो काफी मेहनत करता है, फिर घर मकान की तैयारी करता है, तब जाकर के विवाह करता है तो निश्चिंत होता है। बाद में जो चिंता वो जाने है। लेकिन अब जिनके पास कुछ भी प्रबंधन न हो, वह यदि विवाह की तैयारी करें तो मन में सोच तो होगा ही, सारा प्रबंधन करना। नारद जी सोच रहे पहले विवाह तो हो जाए, फिर बाद में सारी व्यवस्था हो जाएगी धीरे धीरे। लेकिन विवाह हो कैसे? दो बातें चाहिए, या तो बाहों में बल हो या तो सौंदर्य हो। बाहुबल के चक्कर में नहीं पड़ना है मुझे, मारकाट नहीं करना है। सौंदर्य यदि मिल जाता, ऐसा सौंदर्य कि यहां उपस्थित आए हुए जितने राजा लोग हैं सब उस सौंदर्य के सामने फीके पड़ जाए, केवल चमचमाता हुआ सूर्य चंद्रमा की तरह मैं ही दिखूं, जिससे कन्या की दृष्टि सब जगह से हटकर मेरी ऊपर डट जाए, वैसे ही जैसे मेरी दृष्टि इनके ऊपर डट गई थी। नारद चले सोच मन माहे। देखो भाई, जब कामना होती है, इच्छा होती है, तो मन में चिंता होती है। एक जीवन वह होता है जो निश्चिंत होता है, कुछ नहीं चाहिए, निश्चिंत जीवन है। लेकिन जब चाहिए तो चिंता हो जाती है। इसीलिए भक्ति मार्ग में 8वीं भक्ति है, आठम जथा लाभ संतोषा, आठम जथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखे पर दोषा। 8वीं भक्ति है कि जथा लाभ संतुष्ट हो जाओ। संसार की माया यानी धन संपत्ति स्त्री, इसकी ये स्थिति है क्या, जब हम चाहते हैं तब वह संपत्ति हमें नहीं मिलती है, जब हम नहीं चाहते हैं तो वह पीछे पड़ जाती है। दोहावली में गोस्वामी जी ने लिखा 257 में, दोहावली 257 में, दिए पीठ पाछे लगे, दिए पीठ पाछे लगे, सन्मुख होत पर आए। दिए पीठ पाछे लगे, सन्मुख होत पर आए, तुलसी संपत्ति छां की लख दिन बैठ गंवाए। देखो अपनी छाया की स्थिति समझ लो। जैसे प्रातः काल 8-9 बजे पश्चिम दिशा की ओर चलिए,
और यह सोच करके कि अपनी छाया से आगे निकल जाऊंगा, तो छाया भागती जाती है। और जब वहीं से आप मुड़ जाइए, छोड़ो छाया के चक्कर में, बेकार है, आप पूर्व दिशा को चलने लगिए, तो छाया पीछे लग जाती है, कहती मैं भी तुम्हारे साथ हूं। यही है माया, यही है संपत्ति की स्थिति। जब हम चाहते हैं तो भागती है आगे आगे, आओ और आगे आओ, दौड़ते आओ। और जब छोड़ देते हैं तो पीछे पड़ जाती है, ठहरो मैं आ रही हूं, ठहरो मैं आ रही हूं। तब क्या करना चाहिए? कहा ना उसके पीछे पड़ो, न अपने पीछे उसको दौड़ाओ, न उसके पीछे जाओ, न वह आपके पीछे आवे। तब क्या करो? का बैठ जाओ, जहां वहीं बैठ जाओ, अर्थात स्थिर चित्त हो जाओ। बस ये सोच करके कि जो प्राप्त है प्रारब्ध के अनुसार, उसी में हम जीवन यापन कर लेंगे, हमें कोई चाहना नहीं चाहिए। ना तो छाया के पीछे भागने में फायदा है, ना छाया को अपने पीछे भगाने में फायदा है। दोनों तरफ से थकना है, इसीलिए स्थिर हो जाना। तुलसी संपत्ति छां की, लख दिन बैठ गंवाई। बैठ जाइए, छाया स्थिर हो जाएगी। स्थिर का मतलब क्या हुआ? स्थिर का मतलब ये हुआ कि जो प्रारब्ध है उतना तो प्राप्त होगा ही, भाग्य से अधिक, समय से पहले। न किसी को मिला है, न मिल रहा है, न मिलेगा। इसीलिए बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। करऊं जाई सोई जतन विचारी, जेहि प्रकार मोहि बरई कुमारी। जेहि प्रकार मोहि बरई कुमारी। जाई विचारी सोई जतन करो, जाकर के विचार पूर्वक वही जतन माने उपाय करता हूं। जेहि प्रकार मोहि बरई कुमारी। जेहि प्रकार माने जिस प्रकार से यह कुमारी, मोहि बरई माने मुझे वर्ण कर सके, मेरे साथ ब्याह ले। अब साधु ब्राह्मण के मन में कोई कामना उठेगी तो क्या सोचेगा? साधु ब्राह्मण के मन में कोई इच्छा होगी तो क्या करेगा? कहेगा चलो कोई अनुष्ठान कर लेते हैं, जप तप कर लेते हैं, पूरा हो जाएगा। तो नारद जी महाराज सोचते हैं कि समय जप तप का समय नहीं है। जप तप कछु न होइते ही काला, हे विधि मिलाई कवन विधि बाला। ते ही काला माने इस काल में, इस समय में जप तप कुछ हो नहीं सकता। न जप हो सकता, न तप हो सकता है। हे विधि मिलाई कवन विधि बाला। हे विधि, हे ब्रह्मा जी, यह बाला, यह स्त्री किस प्रकार से मुझे मिलेगी, आप ही बताइए। मैं जप करने बैठूंगा, उधर विवाह हो जाएगा, तो जप करने क्या मतलब? तप करूंगा, उधर विवाह हो जाएगा। तो जप तप से कुछ मिलने वाला नहीं है, समय नहीं है उसका। पहले वाला जो जप तप आप किए हैं सो उसको भूल गए हैं, नारद जी उसको भूल गए। लक्षण ताव से बिलो के भुलाने में भी भूल गए कि मैंने जप तप किया है। और दूसरा भाव यह है कि जो भी जप तप किए सब भगवान को अर्पित कर दिए हैं, कुछ चाहा ही नहीं, कुछ चाहा ही नहीं। जो भी जप तप किए भगवान को समर्पित। हरि समर्पे बिनु सत्कर्मा, सब सत्कर्म समर्पित है। तो जप हो नहीं सकता, समय नहीं है। नहीं तो जप से काम बना लिया जाता। साधक नाम जप ही लय लाए, हो ही सिद्धि अनिमादिक पाए। तप का भी समय नहीं है, तप से भी काम बन जाता है। तपबल रचई
प्रपंच विधाता और तपते अगमन कछु संसारा, लेकिन समय नहीं है। विधाता के पास गए, हे विधि, हे विधान करता, यह बाला कैसे मुझे मिलेगी? विधि ने सुझाव दिया, जिनके भजन जीवन भर करते आए हो उन्हीं के शरण में जाओ, उन्हीं से कहो। यही अवसर चाहिए परम शोभा रूप विशाल, जो बिलो की रीझय कुंवरी तब में लई जय माल, तब में लई जय माल। यही अवसर चाहिए परम शोभा रूप विशाल। इसी समय में मुझे परम शोभा विशाल रूप चाहिए, जिसे देख करके राजकुमारी रिझ जाए और मुझे जयमाल पहना दे। यह रूप कैसे मुझे प्राप्त होगा? तो तुरंत भगवान दिखाई दिए, भगवान की शरण में गए। भगवान की शरण में जाने वाले का परिणाम अच्छा ही होता है, अच्छा होगा। प्रसंग को आज हम लोग यहीं पर हृदयांगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।